नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? तो दोस्तों, आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये चीजों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या मायने हैं। बहुत सारी ऐसी गलत फहमी, गलत धारणाएं, बहुत सारे जो नए नए लोग हैं क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा क्रिप्टो करेंसी सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने वाला हूँ। क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक काम करता है, और क्या गवर्नमेंट के ऐसे कानून कायदे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको कितना टैक्स लगने वाला है, किस में टैक्स लगता है, किस पे नहीं टैक्स लगता। सारी चीजों का इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल बिरारी। मैं एक क्रिप्टो कोच और माइंडसेट ट्रेनर हूं दोस्तों। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्यों हम समझते हैं अपनी भाषा में? देखो, डिजिटल करेंसी, बीडीए या तो क्रिप्टो करेंसी, दोस्तों वर्चुअल डिजिटल असेट है ना। और क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों? कि क्रिप्टो करेंसी एक आभासी करेंसी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। जैसे आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप करेंसी देख पा रहे हो है ना, ये जो आप करेंसी है, ये एक हमारी इंडियन, हमारी कौन सी करेंसी है? इंडियन रुपीस, हमारा आईएनआर। इसको हम बोल सकते हैं फियाट करेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फियाट करेंसी, जो कि हमारी गवर्नमेंट के, जो हमारी गवर्नमेंट है इसको छापती है। और इसको हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक फिजिकल करेंसी है ना। तो फिजिकल करेंसी को क्या इसमें मायने है कि ये जो फिजिकल करेंसी है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसको आप महसूस कर सकते हैं, यस। पर दोस्तों, डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी की अगर बात आती है, तो क्रिप्टो करेंसी को हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते दोस्तों। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, डिजिटल करेंसी है उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस करेंसी के ऊपर, जैसे या ये जो ये पैसा है हमारा आईएनआर, फियाट करेंसी जो है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल है। इसका किसके ऊपर कंट्रोल? इसका बैंक का। इसका आरबीआई इसको रेगुलेट कर रही है। जो बैंक में आपका पैसा है, या उसको भी कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है ना, ये उसको ऊपर कंट्रोल करती है। और जैसे ही आपको अगर इसकी बात करो, फिजिकल करेंसी की बात करो, तो इसके यहाँ पर एक एक लिमिटेशन है। इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको एक इसके लिमिटेशन यहाँ पर आ सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी अगर बात करूं, तो इसके लिए दोस्तों कोई मतलब इसके लिए ना कोई लिमिट नहीं है। ये बाउंड्री लेस करेंसी है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसका जो सप्लाई है दोस्तों, ये लिमिटेड सप्लाई है। यानी बिटकॉइन अगर बात करूं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई, मतलब 21 मिलियन सप्लाई इसका है, क्रिप्टो करेंसी का, है ना, डिजिटल बिटकॉइन का। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, तो जैसे ही मार्केट में मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, या कुछ डिमांड सप्लाई का बीच या कुछ ऐसा डिफरेंस आ गया है ना, तो हम गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको छाप सकती है, इसको हम अनलिमिटेड छाप सकते हैं, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ही उसका सप्लाई है। और इसके लिए उसको कोई बना नहीं सकता। उसका जो वैल्यू है, उसकी जो वॉल्यूम है, वो दिन पर दिन, उसकी जो प्राइस है वो दिन पर दिन इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड है ना। लेकिन 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर बिटकॉइन नहीं बन सकते, नहीं उसको कोई छाप सकता है। ये डिफरेंस होता है सबसे बड़ा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसकी बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है, वहां पे हम लोग को बाय करने के लिए कौन से ऑप्शन वहां पर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए दोस्तों आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, है ना। आपके पास कोई वॉलेट होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे वॉलेट होते हैं, जैसे कि हमारा ये पैसा रखने के लिए हमें, हमारे पास कुछ वॉलेट होता है, हमारे पास कुछ तिजोरी होती है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए हमारे पास एक वॉलेट होना जरूरी है। जैसे कि आपके पास समझो एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट हो गया, आपके पास समझो एग्जांपल मेटामास हो गया, है ना, सेफ पाल हो गए। ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स मार्केट में आते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपको उसमें एक छोटी सी केवाईसी, या फिर आप उसको लॉग इन करके आपके पास वो आपका वॉलेट का ओपन हो सकता है। दोस्तों दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसे ये 100% डिसेंट्रलाइज है ना। इसका किसी के ऊपर इसका कोई बॉदरेशन या कोई कंट्रोल नहीं है। या आप जहां पर भी आप किसी भी कंट्री में जाएं, या यहाँ से बैठे बैठे, यानी इंडिया से बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री के अंदर ये पेमेंट, आप इसका लेन देन कर सकते हैं। ये सबसे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट की या बैंक का ओपन होने की, या उसमें कुछ अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है इसके कारण, तो आपको कुछ की जरूरत नहीं है। आप कहाँ से भी कभी भी जब चाहे आप वहां से ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, और लोगों को आप पेमेंट भेज सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। और एक बात करें,
यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूँ, तो क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि अभी टॉप के 10 कॉइन्स है, जैसे कि अभी मैं अगर बात करता हूँ तो बिटकॉइन जो है दोस्तों, ये मदर ऑफ करेंसी, यानी ये सबकी क्रिप्टो करेंसी की ये मदर ऑफ करेंसी है। यानी इसकी शुरुआत, ये लेयर वन, ये जो होता है ओरिजिनल जो बिटकॉइन जो है, ये लेयर वन पे काम करता है, क्योंकि ये उसकी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, खुद का ब्लॉकचेन है ना। तो वैसे अगर बात करें, जैसे कि इथेरियम की जो चेन है, इथेरियम, ये सेकंड लेयर दोस्तों। तो इथेरियम अगर बिटकॉइन और अल्टकॉइन जो हम लोग बोलते हैं कि अल्टकॉइन, बिटकॉइन को छोड़कर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो सारी अल्ट कॉइन्स को कहते हैं, अल्ट कॉइन्स को कहते हैं। और वो सेकंड लेयर्स में आती है ना, सेकंड लेयर। तो जैसे कि इथेरियम हो गया, है ना। उसके बाद में दोस्तों ट्रोन हो गया, उसके बाद सोलाना, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, है ना। उसके बाद में हाइपर लिक्विड हो गया। ऐसे बहुत सारी जो टॉप के क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, ये आपको बाय करने के लिए आपके पास में वॉलेट होना चाहिए, या फिर आपके पास में एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होना चाहिए। तो अगर सेंट्रल एक्सचेंज की बात करें, तो उसमें से आप देख सकते हैं आज मार्केट में कॉइन डिसेक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, मुद्रेक्स हो गया, है ना। उसके बाद दोस्तों ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होती है, और केवाईसी करने के बाद आप वहां पे डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग उसके बिटकॉइन का और इंडियन मार्केट में, जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ, है ना, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में और बिटकॉइन में, इसमें दोनों में क्या क्या फर्क है, तो हम उसको चार्ट के ऊपर जाके समझेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है। और उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आज बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी है दोस्तों। तो गलत फहमी यह है कि बिटकॉइन में आप देखो, क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी करेंसी है दोस्तों, वहां पे आप है ना इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी आपके लिए तब तक रिस्की है जब तक वो आपको समझ में नहीं आती, जब तक उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज नहीं है ना। और क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, तो बहुत सारे लोगों को उसको लगता है कि भाई इसमें अगर काम करेंगे तो 30% टैक्स, 30% टैक्स लागू होता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर देखो तीन, बिटकॉइन के अंदर है ना तीन सेक्शन होते हैं दोस्तों। वहां पर अगर बात करें बिटकॉइन में, एक होता है स्पॉट, क्या होता है स्पॉट, एक होता है तुम्हारा फ्यूचर, एक होता है तुम्हारा फ्यूचर, और एक होता है ऑप्शन मार्केट। तो अगर अगर आप स्पॉट मार्केट में, यानी स्पॉट बोलो तो क्या, अगर आप एक्चुअल में बिटकॉइन खरीदते हैं, एक्चुअल में कोई स्पॉट यानी स्पॉट करेंसी जो भी आप खरीदते हैं, और वो आपने इसमें आप वॉलेट में रखकर इसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का आपको 30%, जो लॉन्ग टर्म गेन होगा या शॉर्ट टर्म गेन होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा, स्पॉट करेंसी के ऊपर। बट अगर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो, उसके डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए या उसको आप लेने के लिए आपको इसके कोई आपको 30% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका गवर्नमेंट का जो हमारा स्लैब होता है, जो बिजनेस स्लैब है, जो आपकी इनकम है, उसके आधार पर जब उस स्लैब में आप बैठते हो, तो उसके आधार पर आपको क्या करना चाहिए, उसका टैक्स को आपको देना है। उसके अलावा आपको डेरिवेटिव में आपको ट्रेड करते हो तो आपको 30% टैक्स कोई अप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप ऐसे ही डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, कौन से एक्सचेंज के ऊपर आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए और क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, वो मैंने आपको इसके एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर खोल के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, और क्या क्या उसके बेनिफिट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं और ये बोलना चाहूंगा कि उसके बाद दोस्तों आता है अपना फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि जैसे इंडियन मार्केट में कोई असेट को आप बाय करते हो, तो उसके लिए आपको एक लिमिट होता है, इसके लिए आपको एक टाइम देना पड़ता है, यानी इसको एक टाइम है उसके पीरियड। यहाँ पर क्या होता है कि आप खुद, या एक इसके अंदर कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, इसके अंदर कोई एक्सपायरी नहीं है, इसको हम कहते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एसेट का जैसे जैसे बिटकॉइन बढ़ेगा, उसी तरह आपका डेरिवेटिव भी बढ़ेगा, बट आपका वहां पर जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपका 30% टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके अलावा आप इसको लॉन्ग टर्म जब चाहे तब तक इसको होल्ड कर सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर लीवरेज की बात करें, बहुत सारे लोगों को लीवरेज के बारे में अभी तक नहीं मालूम है, बट मैं लीवरेज की बात में बताऊं, लीवरेज ये दोस्तों अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है। जैसे अगर बात करूं, अगर लीवरेज आप अच्छा, यानी आपके पास में कोई अच्छी नॉलेज है, आप ट्रेड कर रहे हो, आपको अच्छा मार्केट का ट्रेंड समझ में आता है, और आपको उसके बारे में फ्यूचर में आप लगते हैं बाबा मुझे बिटकॉइन जो है आगे बढ़ने वाला है, आपको एकदम श्योर शॉट हो या आपका एनालिसिस अच्छा है, तो लीवरेज आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इसकी अगर बात करें, इंडियन मार्केट में अभी बहुत सारा सैचुरेट आ चुका है, तो वहां पर अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, तो उसकी आपको लीवरेज नहीं मिल रहा है, तो वहां पर अगर जैसे कि 1 लाख रुपए आपके पास है, तो 5 गुने का मार्जिन मिलता है। पर दोस्तों इसी अगर इंडियन मार्केट क्या क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करूं,
तो क्रिप्टो करेंसी में आपको लिवरेज मिल रहा है 200 गुना, 100 गुना, है ना। तो दोस्तों ऐसे कोई ब्रोकर है वहां पे आपको 250 गुना भी लिवरेज मिल रहा है, 300 गुना भी लिवरेज मिल रहा है। तो सोचो आपकी परचेसिंग पावर, जब अगर आप एक लाख रुपए आपके पास है तो आप लगभग कितना 2 करोड़ का माल खरीद सकते हैं, है ना। सोचो दोस्तों, इतनी आपकी परचेसिंग पावर आपकी बढ़ सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी उस गुना उसके मल्टीप्लाई होगा। और यही खूबसूरती है दोस्तों लिवरेज के बारे में। और दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप यहाँ पर दोनों तरह से काम कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर बन के भी काम कर सकते हैं और ट्रेडिंग करके भी काम कर सकते हैं। बट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से आप काम करना चाहते हो, तो आप परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट को भी होल्ड करके, चाहे स्पॉट को न खरीदते हुए, और परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पर आपका जो आपने लिवरेज लेके रखा है, तो वो लिवरेज के हिसाब से अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो आपको वहां पे लॉस होने के भी चांसेस ज्यादा है, आपका अकाउंट लिक्विडेट होने के चांसेस भी है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर हो सके तो जितना हो सके उतना कम लिवरेज ले, या तो आप लिवरेज ही मत लो, आप अपना और लॉन्ग टर्म के लिए आप 1x के ऊपर काम करो, और चाहे तो आपका पैसा भी वहां पे अच्छा बनेगा, और 1x या 2x लेकर आप काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारा स्पॉट के बारे में। देखो स्पॉट दोस्तों क्या है कि स्पॉट यानी एक रियल असेट, जिसको हम कहेंगे कि आप डायरेक्टली, जैसे कि अभी गोल्ड है ना, गोल्ड को आप अगर डायरेक्ट परचेस करते हो तो आपको स्पॉट पे आप बाय कर रहे हो ना, उसका डेरिवेटिव स्पॉट ले रहे हो। इसके बाद जैसे निफ्टी के स्टॉक में कोई स्टॉक आपने खरीदा, या निफ्टी को कोई भी स्टॉक में आपने आप परचेस करते हो, तो आपके होल्डिंग में यानी आपके पोर्टफोलियो में आके वो स्टॉक आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जब आप स्पॉट में खरीदते हैं, है ना, तो स्पॉट में यही प्रॉब्लम है कि वहां पर आपका जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आपको वहां पे 30% आपको वहां पे गवर्नमेंट आपको टैक्स आपके पास से वसूलती है आपके प्रॉफिट के ऊपर। एग्जाम्पल तो मैं बात करूं, अगर आपने बिटकॉइन खरीदा और 1 लाख रुपए आपका इतने इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट हुआ 10,000, है ना, तो आपको 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि आपको 1 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना है। जी नहीं दोस्तों, आपको जो आपका प्रॉफिट होगा, यानी आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया, तो लगभग आपको 10,000 में से 3,000 आपको टैक्स देना है ना। और दोस्तों बहुत खूबसूरती यह है कि यहाँ पर देखो कि डेरिवेटिव आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहे उसके अंदर आप काम करेंगे तो 30% टैक्स आपको नहीं अप्लीकेबल दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों दूसरी बात अगर बात करें, है ना, तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है, कि इंडियन मार्केट जो है दोस्तों ये 9 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बीच के बीच में मार्केट क्लोज हो जाता है। बट क्रिप्टो करेंसी की बात ये दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी ये 24 घंटा, है ना, मार्केट में 24 घंटा चलता है। उसके बावजूद यहाँ पे सैटरडे संडे भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपके पास जैसा आपके पास में वक्त है, उस वक्त का आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको ये दो चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पैसा आप इन्वेस्ट करते समय एक ही कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अलग अलग पोर्टफोलियो बनाकर, यानी अलग अलग कॉइन्स के अंदर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आपका कोई भी फंड एट ए टाइम एक फंड के अंदर, ये क्रिप्टो कॉइन के अंदर आप पूरा फंड इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ना। दूसरी बात दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास जितना पैसा आप खोने के लिए रेडी हो, यानी आपके पास समझो 1 करोड़ रुपए है, और उसका मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं, एक 10% या 20% का हिस्सा आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास में पैसा अगर खोने के लिए, यानी आपके पास अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, 1 साल 10 साल 5 साल, यानी आपको कोई जरूरत नहीं पैसों का, ऐसा पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप पैसे खोने के लिए रेडी है, अगर जो आप पैसा खो देंगे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने वाला, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं आने वाला, आपका लाइफ पूरा सडन अचानक से कोई दबाव नहीं आने वाला, ऐसा ही पैसा हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, और क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों अगर और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी दोस्तों, इसके अंदर आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए और जानकारी अगर चाहिए रहेगी दोस्तों, मैं आपको डिटेल मेरा मास्टर क्लास भी है, और इन्वेस्टिंग के लिए क्रिप्टो का मास्टर क्लास मैंने दे रखा है, वो भी आपके लिए आने वाला है। तो अगर आप क्रिप्टो में अच्छा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो मेरा फ्री वाला क्रिप्टो करेंसी का कोर्स आप देख सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में मुझे लिखकर भेजना, क्रिप्टो करेंसी कोर्स मैं आपको फ्री में दूंगा। और अगर आप प्रोफेशनल क्रिप्टो करेंसी में मेम्स कॉइन्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप मेरा पेड कोर्स भी आप ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज के ऊपर वो कोर्स है दोस्तों, बट उसके अंदर आपको डायरेक्शन, क्लैरिटी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि आने वाला फ्यूचर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज से आप क्रिप्टो करेंसी को अगर नहीं सीखेंगे,
तो आने वाला समय आपको सिखा देगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी अभी फ्यूचर है। तो क्रिप्टो करेंसी में आप स्टडी करिए, उसके अंदर रिसर्च करिए। क्रिप्टो करेंसी बहुत इजी है दोस्तों। जिस तरह से लोगों ने हाइप बनाया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा है दोस्तों। आप यहाँ पर अच्छा, जब बोलते हैं ना कि जब तक आप उसको बारे में सीखते नहीं तब तक आपके लिए रिस्की हो सकता है। बट अगर आप अच्छे से समझ कर, अच्छा किसी के ट्रेनर के साथ में रहकर, उसके ट्रेनिंग लेकर, या उसके साथ में अच्छा बोलते हैं ना क्रिप्टो करेंसी में अच्छा रिसर्च कर कर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्रिप्टो करेंसी एक आपके लिए अच्छा करियर साबित हो सकता है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का जो वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी हम यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस है, हम उसको यहाँ पर अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेरा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एंड वेट। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जस्ट वेट। ओके, ओनली 5 मिनट्स। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट। तो अगर क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो फीचर्स यहाँ साइड में मैंने दिया हुआ है, फीचर्स है ना, इस साइड में हमने दिया है फीचर्स। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है फीचर्स, यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिप्टो मार्केट, और यहाँ पे दिख रहा होगा स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर असेट की अगर बात करें, असेट, तो दोस्तों यहाँ पर आप असेट देख सकते हैं, असेट। तो असेट में क्या है, डिजिटल कॉइन्स और टोकन्स। और इसमें अगर हम बात करें कंपनी शेयर, आपको स्टॉक में क्या मिलते हैं, कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। और यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में आपको डिजिटल कॉइन्स या तो फिर क्रिप्टो के टोकन्स हो सकते हैं। ओके, अगर ऑनरशिप की बात करें, ऑनरशिप की बात करूं, तो ऑनरशिप में दोस्तों यहाँ पर ऑनरशिप की अगर बात करूं, तो ऑनरशिप में यहाँ पर नो कंपनी ऑनरशिप, यानी यहाँ पर आपको कोई कंपनी का ऑनरशिप नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट में आपको ऑन पार्ट ऑफ कंपनी, यानी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के मालक, इतने प्रतिशत के मालक आप बनते हो, है ना। इसके बाद ट्रेडिंग आवर्स की बात करें दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया, ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पर 365 दिन 24/7 है, ये इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का। और अगर इसकी बात करें दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे, यानी वो वीक के अंदर मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और फिक्स्ड आवर, यानी मैं आपको तभी बोला था 9:30 से लेकर 3:30 के बीच में आपको इंडियन मार्केट में काम करना पड़ता है, ये इसका ये ड्रॉबैक है। उसके बाद दोस्तों वोलेटिलिटी की अगर बात करते हैं दोस्तों, वोलेटिलिटी की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो वोलेटिलिटी ज्यादा, ये हाई रिस्क की प्रोडक्ट है, वेरी हाई। यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर वोलेटिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। और इधर की अगर बात करें इंडियन मार्केट की, यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पर ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है। और रिटर्न की अगर बात करूं दोस्तों, अगर पोटेंशियल, यानी अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो इसके रिटर्न भी पोटेंशियल है दोस्तों, इसकी रिटर्न भी हाई है, वेरी हाई रिटर्न, यानी आप यहाँ पर कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर गुड रिटर्न की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो इंडियन मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में आपको गुड रिटर्न मिल सकता है, यानी उसके कंपाउंडिंग से रिटर्न आपको मिल सकता है। उसके रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क वेरी हाई है। अगर फीचर की बात करें, क्रिप्टो कर मार्केट में रिस्क वेरी हाई, यहाँ पर यह रिस्क थोड़ा मीडियम है। यहाँ पर सेफ्टी की अगर बात करें, सेफ्टी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मॉडरेट है। और स्टॉक मार्केट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हाई, मॉडरेट से स्टॉक सेफ्टी की हाई, यहाँ पर आपका यहाँ पर एक सेबी यहाँ पर है आपके पैसों के लिए, तो आपका यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है। उसके बाद रेगुलेशन की बात करते हैं, रेगुलेशन यहाँ पर लिमिटेड, डिपेंड्स ऑन कंट्री, यहाँ पर रेगुलेशन लिमिटेड है क्रिप्टो में। और इंडिया में बात करें, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है हमारा सेबी, आपके पैसों के अगेंस्ट आपको सेफ्टी में काम करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड जो की बात करें, तो डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलता है क्रिप्टो में। इंडियन मार्केट्स में आपको स्टॉक मार्केट में डिविडेंड मिलता है। इसके अगर ग्लोबल एक्सेस की बात करें, तो एनीवेयर वर्ल्ड वाइड, यानी आप पूरे वर्ल्ड में कहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज, जहाँ पर आपको एक्सचेंज अलाउ कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें ग्रोथ और स्पीड की, तो यहाँ पर ग्रोथ और स्पीड वेरी फास्ट है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में आपकी ग्रोथ और स्पीड वेरी फास्ट है। और यहाँ पे अगर स्पीड की बात करूँ, थोड़ा ग्रोथ की बात करूँ, तो एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी की बात करूँ, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी होगी दोस्तों वेरी हाई मेजर कॉइन्स के अंदर। और यहाँ पर स्टॉक की अगर बात करूँ, लार्ज स्टॉक होंगे उसके अंदर आपका लिक्विडिटी हाई रहता है दोस्तों।
तो इससे दोस्तों कुछ मार्केट में क्रिप्टो मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट की स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये आपको यहाँ पर देखने को हमें मिलता है दोस्तों। ये डिफरेंस है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ यह आपको आज ये वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी। अगर और बहुत सारे क्रिप्टो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे लिख कर भेज सकते हैं, और कमेंट्स करके मुझे भेजिए। और दोस्तों अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं उस टॉपिक का मुझे लिंक या तो आप कमेंट्स में मुझे भेज दीजिएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो इस चैनल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी, माइंड ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।